आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। शनि अस्त हो चुके हैं। बहुत सारी वीडियोस भी आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन मेष राशि वालों, आज शनि अस्त का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके दिल को छुएगा तो लाइक किए बिना आप रहेंगे नहीं। देखिए शनि क्या है। शनि मेष राशि वालों के लिए एक तरीके से बहुत ही कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 10वें और 11वें के स्वामी होते हैं। आपके कैरियर के और आपकी इनकम दोनों के ही मालिक शनिदेव होते हैं। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सूर्य देव के आने से 12 फरवरी को अस्त हो गए हैं और 16 मार्च तक ये अस्त रहने वाले हैं। अब शनिदेव की जो दृष्टियां होती है ना, वो बड़ी विच्छेदात्मक होती है। शनिदेव जहां बैठते हैं उस घर को बहुत बढ़ाते हैं और जहां पर देखते हैं वहां से विच्छेद कराते हैं। शनि अस्त हो गए तो क्या मेष राशि वालों के लिए है शुभ है या अशुभ? आइए इसी चीज को देखते हैं, शॉर्ट वीडियो में समझेंगे पूरी तरीके से। सबसे पहले शनिदेव अस्त हुए तो क्या होगा। शनिदेव आपकी इनकम के स्वामी हैं, तो शनिदेव के अस्त होने से आपकी इनकम इन 36 दिनों में कम हो जाएगी। मूल त्रिकोण राशि में अपने शनिदेव बैठे हैं और आपकी इनकम को कम हो जाएगी, यानी कि 17 मार्च तक कहीं ना कहीं आपको अपनी इनकम का जो रेशियो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा भैया। इसके बाद शनिदेव की जो दृष्टि थी, यानी कि शुभ प्रभाव क्या होगा। भाई एक चीज तो आपके लिए नुकसानप्रद हुई कि आपके इनकम में शनिदेव ने कमी लाई। अब इसके अलावा फायदा क्या क्या होगा, यहां पर उस पर भी तो चर्चा करनी जरूरी है। अरे यार, हमने नुकसान तो बता दिया, आप भी कहेंगे फायदा क्यों नहीं बताया भाई। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर थी, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस्यता का भाव छा रहा था। तो वह भाव आलस्यता का इस वक्त समाप्त हो जाएगा। खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, अपने अंदर एक ताजगी, अपने अंदर एक उल्लास, अपने अंदर एक आनंद आप महसूस करेंगे, क्योंकि शनिदेव के अस्त होने से उनकी जो दृष्टि है, उस दृष्टि का जो विच्छेदात्मक प्रभाव था वो भी कम हो जाएगा। बोल दीजिए आदेश आदेश। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। और क्या फायदा कर रहे हैं शनिदेव आपको। तो देखिए शनिदेव सप्तम भाव, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। शनिदेव आपके, माफ कीजिएगा, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पंचम भाव में क्या कर रहे थे शनिदेव यहां बैठ करके? तो भैया आपके लव रिलेशन को खराब कर रहे थे। तो यहां पर आपके अब लव रिलेशन सुधरने शुरू हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका में बीच में अनबन हो गई थी, यार एक रिश्ते में एक ताजगी ही नहीं रही थी, एक दूसरे से बात करने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था कि यार हमने प्यार तो किया, लेकिन ना जाने क्यों हमारा फैसला कहीं गलत तो नहीं, अंदर ही अंदर कंफ्यूज होते रहते थे। तो यहाँ यह आपकी जो दुविधा थी वो समाप्त होगी और आपके रिश्तों में पुनः ताजगी आएगी। जिस प्रकार से एक सूखे जो पत्ता, जिस पौधे का सूख जाता है बिना पानी के, बिना हवा के, उसमें जब पानी डलने लगता है तो वो फिर से खिल जाता है। इसी प्रकार से आपके प्रेम संबंध खिल रहे हैं। बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है प्रेम संबंधों में। शनिदेव 5वें भाव को देख करके कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों के मन में भी थोड़ी दुविधा ला रहे थे, उनका मन नहीं लग रहा था। तो अब इन 36 दिनों में अर्थात 17 मार्च तक सभी विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से शिक्षा में मन लगेगा। ज्ञान, शनिदेव सूर्य की राशि को देख रहे थे, सूर्यदेव अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यदि किसी वजह से कहीं भी शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, वो बाधा आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और क्या होता है पंचम भाव? तो पंचम भाव आपकी संतान है। संतान बिगड़ रही थी, संतान सुन नहीं रही थी आपकी, संतान के अंदर क्रोध सा उत्पन्न हो गया था, ये संतान आलसी हो गई थी। तो वो दिक्कत भी अब इन 36 दिनों में नदारद हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि शनिदेव सो रहे हैं, अस्त हो गए हैं शनिदेव। शनिदेव के सोने से ये सब चीजें जो हमने बताई हैं आपकी जीवन में शुभता लाएंगी। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, अभी तो और भी चीजें हैं।
शनि देव को आगे भी कैसे प्रसन्न रखना है, इसका भी एक महा उपाय जो कभी सुना नहीं होगा। क्या करें भैया, अब शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं। हमने तृतीय दृष्टि की बात करी जो कि लग्न पर पड़ती है, उसके बाद हमने सप्तम दृष्टि की बात करी जो कि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अब 10वीं दृष्टि, तो शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर थी। हर वक्त मन में घबराहट का माहौल, हर वक्त काम में संघर्ष। अभी ये मन में आया कि यार इस काम को निपटा लें तो थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। यह क्या, यह काम निपटा नहीं कि दूसरा भी काम आ गया। दूसरे काम को जैसे तैसे करके निपटाया, तीसरा काम भी आ गया। अरे यार, आराम करने की तो हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा, फुर्सत ही नहीं मिल रही। यह हो रहा था अब तक आपके साथ, संघर्ष पर संघर्ष, संघर्ष पर संघर्ष, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत। लेकिन अब क्योंकि शनिदेव सो गए हैं, आपको रिलैक्सेशन का मौका देंगे। जो आप संघर्ष कर रहे थे उन संघर्षों में कमी आएगी। शनि देव की दृष्टि 8वें भाव पर कारक भी थी, तो उसका परिणाम भी आपको मिल रहा था। अपने गुप्त ज्ञान के बल पर, अपने पौरुष के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर आप चीजों को छुपा लेते थे, अर्थात थकान हुई तो आप दूसरे को महसूस ही नहीं होने देते थे। होता था ना आपके साथ? देखिए, हुआ है तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। लेकिन अब क्या होगा, अब आपकी वो जो पावर थी ना छुपाने वाली, वो आप छुपा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं छुपा पाएंगे? शनिदेव की दृष्टि के सोने के कारण वो छुपा नहीं पाएंगे। हालांकि आप गुप्त हैं, आपके अंदर की बातें वो गुप्त रहेंगी हमेशा के लिए। आपकी गुप्त चीजों को कोई समझ नहीं सकता। आपके जो स्त्री पुरुष के पति पत्नी के संबंध हैं उनको कोई समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सप्तम का दूसरा घर है, सप्तम का सुख है। आपकी सिद्धियों को, आपके पूर्वानुमान को कोई जान नहीं पाता। वो हमेशा अभी ऐसा ही बना रहेगा। यह मेष राशि वालों को बहुत बड़ा वरदान है भैया। वृश्चिक राशि 8वें स्थान में, सबसे गुप्त स्थान है इनका। ये अपने अंदर गुप्त बातों को छुपा लेना, यह भी कोई आपसे सीखे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो आप हो जाते हैं, लेकिन प्यार करना भी कोई आपसे सीखे। अरे भाई, पंचम भाव आपका सूर्य का है जो उजियारा करता है चारों ओर। उस उजियारे के प्रतीक हैं आप। संतान से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं, इसलिए तो आपके पास धन रहता है। लेकिन विगत कुछ दिनों से जो इसमें परेशानी आ रही थी, वह परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और शनिदेव की कृपा से आपके संघर्षों में पूरी तरीके से कमी आ रही है। अब तक तो हमने जाना कि शनिदेव के अस्त होने से आपको क्या नुकसान और क्या फायदा हो रहा है। अब शनिदेव से आपको फायदा लेना है। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में शनि पीड़ित हैं, सपोज कीजिए आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, सपोज कीजिए कुंडली में शनि आपको अच्छा फल नहीं दे रहे, इसके कारण आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार मिलता है तो छूट जाता है, फिर 3-4 महीने बाद रोजगार मिलता है तो छूट जाता है। घुटनों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घर में सुख नहीं मिल पाता, भूमि भवन वाहन का सुख नहीं ले पा रहे, तो क्या करें? तो भैया एक काम करना शुरू कर दें। एक अच्छी सी खड़ाऊ ले आए शुक्रवार को, और शुक्रवार से लेकर के रोजाना आधा पौन घंटे उन खड़ाऊ को पहने, और यदि चल सकते हैं तो कम से कम 10 मिनट उन खड़ाऊ को पहन करके चलें, और नहीं चल सकते कोई दिक्कत नहीं, 10 कदम चल लें, फिर बैठ जाएं और कम से कम आधा पौन घंटा उन खड़ाऊ को पहने रखें। फिर देखो अपनी जिंदगी में किस प्रकार से चमत्कार होता है। शनिदेव किस प्रकार से आपको अपनी कृपा से निहाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य लोगों का लाभ हो इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।